हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सभी भारतवासी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आज का टॉपिक भी आप देख सकते हो कि टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो की प्राण प्रतिष्ठा। मे भी मतलब ये सुनने में आपको थोड़ा सा फनी लगे, बट हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपना इन्वेस्टमेंट को एक प्रिंसिपल्स जो कि श्री राम से हमें सीखने को मिलती है, हम लोग उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये क्विकली आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ कुछ प्रिंसिपल जो है जो कि हमें थ्रू आउट आवर इन्वेस्टिंग करियर हमें स्टिक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन रहते थे और सबका भला करते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या सीखेंगे कि हम लोग जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है, वो चाहे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो चाहे स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो हो, हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आपको पता होगा कि जैसे ही सीता माता का अपहरण होता है, वो तुरंत जाके रावण पे अटैक नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक फौज एक सेना वो तैयार करते हैं और सही टाइम पे वेट करते हैं अटैक करने के लिए। तो इसमें से हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें ऐसे मतलब हड़बड़ी में, मतलब जो बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में कोई बोल दिया कि ले लो ये स्टॉक, वैसे नहीं करना चाहिए। पूरा वेट करो राइट मोमेंट के लिए, तब जाके उसमें बाई करो। आपको पता होगा रामायण देख के कि जब श्री राम जाते हैं वो सोने के हिरण के पीछे, ठीक है, तब उसी टाइम रावण आके सीता माता का अपहरण करते हैं। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो छल कपट चीज़ों पे देख के उसके अंदर पड़ना नहीं चाहिए। आई मीन टू से कि हमें ये ट्रैप में होना भी नहीं चाहिए, जैसे कि वो सोने का हिरण जैसे था वो रामायण पे। ठीक है, जैसे कि सोने का हिरण मतलब इन द सेंस, मतलब आप भी जान सकते हो जैसे कि कुछ कुछ कंपनी होती है भले ही आपको रिटर्न ना दे, बट वो बहुत ही हाई डिविडेंड देती है। बहुत मैंने बहुत फ्रेंड्स कल इसको देखा है, ये भाई ये कंपनी 100 रुपये देती है डिविडेंड, अब क्या चाहिए, और उसको खरीद लेते हैं। बट वो 2 साल 3 साल उसका सिनेरियो उठा के देखो, वो माइनस पे चलते होंगे। तो उस जैसे वो तो एक मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया, मतलब और भी बहुत सारे कंपनी है, मतलब जो कि लास्ट 1-2 साल में लगभग 100% 2% भागे होंगे। और वही थोड़ा वो क्या होता है ना, वो थोड़ा लालच आ जाता है। बहुत जन इन्वेस्ट ऐसे कर देते हैं कि 1-2 साल का पुराना हिस्ट्री देख लेंगे, कि 1-2 साल का ही देख लेंगे कि 100-200 रिटर्न दिया है और उसी में बाई कर लेंगे। मतलब ये एक टाइप का एग्जाम्पल था कि तुम लोग वैसे सोने का हिरण के जैसे देख के ट्रैप मत हो जाना, अपना रिसर्च पूरा करना, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वो चाहे स्टॉक में हो या चाहे म्यूचुअल फंड में हो। मैं आपको आई लिंक में अटैच कर दूंगा वो वीडियो, जो कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है स्टॉक सिलेक्शन या पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने के लिए। फिर हम लोग आते हैं रामायण का और एक किस्से पे। आपने देखा होगा रामायण में जब बानर की सेना इकट्ठा हुई थी, वो पूरा समुंदर के ऊपर छोटे 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 पत्थर पत्थर इतना सारे डाल के वो एक रास्ता बनाए थे। इससे हम लोग को क्या सीखने मिल रहा है कि हम लोग यहाँ सीख सकते हैं कि चाहे जो भी हो, जब भी मार्केट आपको मौका दे रही है, आप उसमें भले ही 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, जो भी हो, आप वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट अगर करोगे, डिसिप्लिन हिसाब से करोगे, भले ही वो छोटे अमाउंट हो, आप उसको अगर जोड़ जोड़ के, इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड का भी अगर आप देखोगे, मतलब जैसे कि आप हम लोग एसआईपी करते हैं, ठीक है, आप छोटे छोटे अमाउंट पे एसआईपी स्टार्ट करो, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, जो भी आपका मतलब आपका कैपेसिटी है। तो वो छोटे छोटे जाके वो अमाउंट बड़ा होता है, और उसके बाद उसके ऊपर जो आपको पता है कि ये इसके ऊपर कंपाउंडेड इफेक्ट आता है, जो कि आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए आप भले ही आप ऐसे मत सोचो कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। ठीक है, 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे एफर्ट डालो। ठीक है, यही तो चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा, राइट। और फाइनली, अगर पूरा आपको रामायण अगर देखे होगे या पता होगा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनका जो लाइफ था बहुत ही ईजी था? नहीं था। ठीक है, उनके लाइफ में भी, श्री राम के भी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। ठीक है, बट वो क्या किए, वो बहुत ही उनका काम और पेशेंस रखे। ठीक है, और सारी चीज़ें हल होते गया। तो इसमें हम लोग फाइनली हम लोग ये सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी आपको पता है, या म्यूचुअल फंड जो भी है वो भी स्टॉक मार्केट का रिलेटेड ही है, इसमें सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई स्टॉक मार्केट ऊपर जाने जाता नहीं है कंटिन्यूसली, और नीचे गिरता नहीं है कंटिन्यूसली। बस आपको काम और पेशेंस रखना है, और आपको अपने सिलेक्शन का जो भी है, मतलब आप जो भी रिसर्च किए होगे स्टॉक सिलेक्शन या पोर्टफोलियो सिलेक्शन म्यूचुअल फंड का, आप उसी पे स्टिक रहो और उसी पे बिलीव करो। क्योंकि ऑब्वियसली आप रिसर्च किए होगे, उसके पीछे टाइम दिए होगे, तो उसको बिलीव करो। ऐसे थोड़ा सा गिर गया 10% या 15% गिर गया, तो उसमें कुछ पैनिक मत करो, काम रखो, पेशेंस रखो, और इन्वेस्टमेंट में अपना भरोसा रखो और स्टिक रहो। तो ये तो चलो थोड़ा बहुत कुछ हाईलाइट हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो कि मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि आज के इस पावन दिन पे
आप भी ये सब चीज़ें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे मिनिमम बेसिक प्रिंसिपल्स आप एटलीस्ट याद रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।